बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाज़रीन, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो ऐड आपके सामने रखना है, वो है LHV एडमिशन। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि LHV क्या चीज़ होती है, किस तरह के एडमिशन होते हैं, ये कौन सी क्लास के एडमिशन होते हैं, ये आप कब कर सकते हैं। तो वो उसके बारे में मुकम्मल आपको बताएंगे कि LHV क्या चीज़ है। वैसे तो ये एक यानी कि अच्छा इसका स्कोप है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसकी मालूमात नहीं होती। LHV कहते हैं लेडी हेल्थ विजिटर, यानी कि ये फीमेल के लिए होता है। ये एक 2 साल कोर्स होता है LHV का, और ये मैट्रिक के बाद भी होता है, FSC के बाद भी होता है। इसका जो यानी कि क्राइटेरिया है वो मैट्रिक है। इसमें जो है आपको ये बताएं कि ये एडमिशन कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको जो है क्या क्या सिखाया जाएगा, और इसमें जो है आपसे फीस भी ली जाएगी या कोई वजीफा भी आपको दिया जाएगा। तो ये जो है LHV का कोर्स है, ये 2 साल कोर्स है। जैसे आप 2 साल कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको राउंड अबाउट 9वें स्केल की जॉब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल वगैरह में मिल जाती है। और जैसे आपका एडमिशन होता है, वहां पे आपको ट्रेनिंग के साथ, थ्योरी के साथ साथ इसकी 2 साल जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। और तीसरी बात यह है कि ये 2 साल कोर्स जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, बल्कि इसके जो है मंथली आपको वजीफा भी, स्टेपमेंट भी दिया जाएगा। और ये मुख्तलिफ इजला कराते हैं, यानी कि हर जिले में नहीं होता, करीबन डिवीजन लेवल पे जहां जहां पे इनके इदारे बने हुए हैं स्कूलों के, नर्सिंग के, वहां पे ये होता है। तो ऑफिशियल ऐड जो है इसका वहां पे ओपन करके आपको इसका मुकम्मल क्राइटेरिया बताएंगे। वहां पे उम्र की हद क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, और कौन से जिले वाले कहाँ पे अपनी जाके फाइल जमा करवाएंगे। ये सारी चीजें जो है हम ऐड में डिस्कस करेंगे। तो ऐड पर, ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं ऐड के। व्यूअर्स, हमारे सामने जो है ऐड ओपन हो गया है, जिसको वो लिखा हुआ कि नोटिस बर है दाखिला लेडी हेल्थ विजिटर्स कोर्स सेशन 2022 से 24। दाइजल पंजाब के 10 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूलों में 2 साल लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स के लिए पंजाब की रिहायशी खवातीन, यानी कि फीमेल तलबात पंजाब की रिहायशी खवातीन से दरखास्तें मौजूदा फार्म पर मतलूब हैं। दाखिला फार्म प्रॉस्पेक्टस मुतलका स्कूल से हासिल कर लें। दाखिला फार्म की फोटोस्टेट या कोई दूसरी कापी काबिल कबूल नहीं होगी। तो 10 स्कूलों में जो है दाखिले शुरू हुए हैं पूरे पंजाब में, उसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और दाखिला फार्म जो है वो आपको उसी स्कूल से मिलेगा जहाँ आपकी फ़ाइल जमा होगी। मैं आगे जाके बताता हूँ कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे, कौन से ज़िले की फ़ाइल कहाँ जमा होगी। यहाँ पे तालीमी काबिल बता रहे हैं FSC प्री मेडिकल हो और कम अज़ कम 45% नंबर हो, बायो के साथ हो, उनको तरजीह दी जाएगी। या मैट्रिक साइंस के साथ हो, बायो के साथ, बायो लाजमी है, और कम अज़ कम 45% नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास FSC है तो फिर आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपके पास FSC नहीं है तो इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इन्होंने मांगी है वो सिर्फ मैट्रिक मांगी है। अगर FSC है तो FSC वाले को तरजीह दी जाएगी, मैट्रिक बायो के साथ होनी चाहिए। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो फिर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद उम्र की हद है वो है ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल उम्र की हद है। इसके अलावा कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कामयाब उम्मीदवार को मौजूदा कवानीन के मुताबिक माहवार वजीफ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो लोग कामयाब होंगे, जिनका एडमिशन हो जाएगा, उनको जो है वहाँ पे वजीफ़ा भी दिया जाएगा माहाना। अब हम चलते हैं, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी फ़ाइल कहाँ जमा होगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़िलों की मुख्तलिफ़ जगह पर फ़ाइलें जमा होंगी। तो जो नर्सिंग स्कूल मुल्तान है, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, जिनके पास इन 3 ज़िला का डोमिसाइल है वो जाके मुल्तान फ़ाइल जमा करवाएंगे। जिनके पास ओकाड़ा या कसूर का डोमिसाइल है वो ओकाड़ा जाके फ़ाइल जमा करवाएंगे। जिनके पास भावलपुर, रहीमर खां का डोमिसाइल है वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल भावलपुर में, ये BVH के साथ ही अंदर ही हो जाता है, ये वहाँ जाके फ़ाइल जमा करवाएंगे। उसके बाद बहाउद्दीन और नारोवाल वाले सियालकोट में जाके फ़ाइल जमा कराएंगे। सॉरी, इसके साथ सियालकोट गुजरात वाले भी, वो भी सियालकोट जाएंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, भक्कर, ये लोग डेरा गाजी खान जाएंगे, फ़ाइल जमा करवाएंगे। भावल नगर, विहाड़ी, पाकपत्तन, ये लोग भावल नगर में जाके अपनी फ़ाइल जमा करवाएंगे। चकवाल, सरगोदा, मियाँ वाली, ये लोग चकवाल में जाकर फ़ाइल जमा करवाएंगे। साहिवाल, खानेवाल, टोबा टैक सिंह, ये लोग साहिवाल में जाकर फ़ाइल जमा करवाएंगे। अटक, रावलपिंडी, जेहलम, ये लोग जाके अटक में जाके फ़ाइल जमा करवाएंगे। झंग, फैसलाबाद, खुशाब, चिनियोट, लिया, और ये लोग जाके झंग में अपनी फ़ाइल जमा कराएंगे हेल्थ नर्सिंग स्कूलों में। उसके बाद जी लास्ट डेट 25 है
अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपने फाइल में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं। तलीमी काबिलियत का सर्टिफिकेट, एफएससी प्री मेडिकल या मैट्रिक। अगर एफएससी है तो एफएससी के साथ लगाएंगे, नहीं तो मैट्रिक तो मास्टर है क्योंकि उन्होंने मांगी मैट्रिक है, उसका सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड या बेफाम इसकी कॉपी करवा लेनी है, इसकी कॉपी लगानी है। डोमिसाइल लाजमी है इसके लिए क्योंकि जहाँ का डोमिसाइल होगा फाइल भी उसी जाकर मुतलका ज़िले में जमा होगी, इसलिए डोमिसाइल ज़रूरी है। अगर हाफिज़ कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। किसी भी मेडिकल ऑफिसर से हासिल करता फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपको किसी भी यानी कि DHQ से या किसी हॉस्पिटल सरकारी से वहाँ से जो है आपको मेडिकल ऑफिसर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाना पड़ेगा। ये फाइल मुकम्मल करने के बाद आपने जो है 25 तारीख तक आपने इसको फाइल को जमा करा सकते हैं। 25 लास्ट डेट है। मुकम्मल दरखास्तें मुतल्लिक़ा इदारों के दफ्तर में दफ्तर औकात में जमा करें। दफ्तर औकात करीबन होते हैं मेरे ख्याल में 1 बजे तक 2 बजे तक, इससे पहले पहले वो खुले होते हैं, वहाँ पे फाइल जमा हो सकती है आपकी। उसके बाद जो है लास्ट डेट 25 है और जो आपकी लिस्ट है फहरिस्त है वो लग जाएगी 5/4 को, यानी कि 5 अप्रैल को वो नोटिस बोर्ड जो होगा उस स्कूल का जहाँ पे आपने फाइल जमा करी होगी वहाँ नोटिस बोर्ड पे वो जो लिस्ट होगी फहरिस्त होगी वो अवेज़ा कर दी जाएगी। उसके बाद जो क्लासेस हैं वो होंगी 13/4/2023 से, यानी कि 13 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए जहाँ पे आप फाइल जमा कराना चाहते हैं, जो मुतलका ज़िला है आपका, मुतलका स्कूल आपको लग रहा है, वहाँ पे जाके आप उनके स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये मुकम्मल ऐड मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, जहाँ का आपका डोमिसाइल है उसी जाके मुतलका जो ज़िले मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं उसी मुतलका जाके वहाँ पे आपको वहाँ से फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल मुकम्मल करके वहाँ पे आप फाइल जमा करवा देंगे। इसका ऑनलाइन अप्लाई बिल्कुल नहीं है। कोशिश करें जो लोग एलिजिबल हैं, जिनके यानी कि क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं और मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो यहाँ पे लाजमी फ़ाइल जमा कराएं। FA FSC का आज का स्कोप बहुत कम हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, जॉब जल्दी नहीं मिलती। ये जो फील्ड है इसमें लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और वो लोग इससे महरूम रह जाते हैं, इसलिए इसका कंपटीशन यहाँ पे कम होता है बाकी जॉब की निस्बत। इसलिए अगर जो लोग मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी फ़ाइल बनवा के वहाँ जमा कराएं, इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन ये आपके सामने मैंने ऑफिशियल ऐड दिखा दिया और हर एक चीज़ आपको डिस्कस करके बता दी है। कुछ लोग वीडियो देखने के बाद भी सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई ये ऑनलाइन होगा, फाइल कहाँ जमा होगी या कोरियर होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। इसकी फाइल बनवा के जो मैंने मुतलका ज़िले आपको बताए हैं वहाँ जाके इसकी फाइल जमा करवानी है और लास्ट डेट से पहले पहले फाइल जमा कराएं। लास्ट डेट के बाद आपकी फाइल जमा नहीं होगी। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उन जिन लोगों को सही मालूमात नहीं होती और बहुत सफ़र करके दूसरी जगह फाइल जमा कराने जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनके नंबर कम होते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते या उनका जो क्राइटेरिया मांगा होता है ऐड में वो उनके पास नहीं होता। तो आपको पता है महंगाई के दौर में सफ़र करना, किराया भरना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये दोस्तों से आगे ग्रुपों में शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और लोगों का भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।